डिक्टेटर कहलाने वाली शेख हसीना वाजिद का दौर इक़्तिदार पलक झपकते ही ख़त्म हो गया। तुलबा की कोटा तहरीक ने शेख हसीना की 15 साल दौर का धड़न तख्ता उलट कर रख दिया। मैं ना मानूं की राह पर गामजन सैकड़ों लोगों की हलाकत का सबब बनने वाली शेख हसीना वाजिद मुल्क से फरार हो गई। इस्तीफे से कबल बांग्लादेशी वज़ीर आज़म हाउस में क्या क्या होता रहा, शेख हसीना वाजिद के मुल्क से फरार होने की क्या वजह बनी, किसने उन्हें मशवरे दिए, बोल न्यूज़ हक़ाइक़ सामने ले आया। 15 साल दौर मिनटों में खत्म। हसीना के इक़्तिदार का सूरज ग़ुरूब। बांग्लादेश में बहुत से लोग सोच भी नहीं सकते थे कि 15.5 बरस से जायद इक़्तिदार में रहने वाली शेख हसीना वाजिद मुल्क से इस तरह चली जाएंगी। शेख हसीना का इक़्तिदार कैसे खत्म हुआ, लम्हा ब लम्हा बदलती सूरत हाल का मंजरनामा बोल न्यूज़ सामने ले आया। पीर की सुबह बांग्लादेश की तीनों मुसल्लह अफवाज के सरबराहान और पुलिस के अफसरान वज़ीर आज़म हाउस पहुँचे। अस्करी क़यादत ने हसीना वाजिद को खूब समझाया, लेकिन इक़्तिदार के नशे में चूर हसीना वाजिद ने एक न सुनी और ढाका की गलियों, चौराहों और सड़कों पर खून रेजी का हुक्म दे दिया। हसीना वाजिद ने मुजाहिरीन पर क्रैकडाउन की बात की तो अस्करी क़यादत ने इसे नामुमकिन करार दे दिया। हसीना वाजिद इक़्तिदार छोड़ना नहीं चाहती थी। मुशीरों और वजीरों ने शेख हसीना के खानदान के अफराद से मिन्नतें तरले की कि अब हालात कंट्रोल में नहीं रहे, इस्तीफा दे दें, लेकिन शेख हसीना पर इक़्तिदार का नशा सवार था। शेख हसीना ने 2 ऑप्शंस रखे, एक मुजाहिरीन को ताकत से रोकना और दूसरा मुल्क से फरार होना। शेख हसीना ने मुजाहिरीन को ताकत से रोकने की आखिरी दम तक कोशिश की, लेकिन वो नाकाम रही। दोपहर 1 बजे शेख हसीना की तकरीर की तैयारी जारी थी, लेकिन लाइव नशरियात के लिए आने वाली गाड़ी वज़ीर आज़म हाउस के बजाय आर्मी चीफ के दफ्तर पहुंच गई। आर्मी चीफ के खिताब में ताखीर इसलिए हुई कि वो यकीनी बनाना चाहते थे कि शेख हसीना वाजिद का तैयारा परवाज कर जाए। 9 बजे से शेख हसीना के मुल्क छोड़कर जाने तक इंटरनेट बंद रहा। बांग्लादेशी हुक्काम के मुताबिक शेख हसीना के भारत जाने के लिए पहले ही इंतजामात कर लिए गए थे। शेख हसीना अपनी बहन के हमरा पहले अगरतला पहुंची, जहां से वो नई दिल्ली गईं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।